वाराणसी देश की सांस्कृतिक राजधानी है, लिहाजा यहाँ की परंपराएं और मान्यताएं भी अपने आप में बेहद अनूठी हैं। वाराणसी में एक ऐसी ही परंपरा है चैत्र नवरात्र के दिनों में यहाँ होने वाला बाबा का श्रृंगार। ये श्रृंगार अनूठा इस कारण है क्योंकि इसमें नगर बधुएं नृत्य के जरिए बाबा महाश्मशान को रिझाती हैं। उनसे अगले जन्म में नर्तकी योनि में ना पैदा होने की मुरादें मांगती हैं। मोक्ष की मनोकामना के साथ हर साल ये नगर वधुएं मणिकर्णिका के महाश्मशान घाट में पहुंचकर नृत्य करती हैं और जिंदा ही नहीं बल्कि मुर्दा इंसानों का भी मनोरंजन करती हैं। ये है बाबा विश्वनाथ की नगरी का महाश्मशान मणिकर्णिका घाट। यहाँ कभी चिता की आग नहीं बुझी। यहाँ खुद तारक मंत्र मशान के मंदिर में भोलेनाथ हर चिता में फूंकते हैं। मगर इस महाश्मशान में एक परंपरा अनूठी है। यह है नगर वधुओं का नृत्य जो मसाने वाले बाबा भोले भंडारी को अर्पित होता है। इसमें सबसे पहले नगर वधुएं आकर मंदिर में नृत्य करती हैं, फिर शमशान में बने मंच पर अदाओं और संगीत का जलवा बिखेरती हैं। ये परंपरा अकबर के काल से अनवरत जारी है। इसके पीछे एक मान्यता ये भी है कि जब मशान में कोई संगीतकार मंदिर निर्माण के जश्न में शामिल होने और गीत संगीत बजाने के लिए आगे नहीं आया तो इन्हीं नगर वधुओं ने गीत संगीत गाया था। वाराणसी में एक मान्यता ये भी है कि ये नगर वधुएं महाश्मशान में आकर मोक्ष की कामना करती हैं। काशी की काफ़ी प्राचीन परंपराओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि राजा मान सिंह द्वारा जब दशाश्वमेध घाट पे मान महल बनवाया जा रहा था तब उन्होंने इस बाबा मसान नाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और चूँकि जीर्णोद्धार के समय पूर्ण होने पे यहाँ वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ और उस वार्षिक उत्सव में राजा द्वारा किसी संगीतज्ञों को बुलाया गया। क्योंकि सनातन संस्कृति है कि किसी भी धार्मिक आयोजन में संगीत जरूर होता है, लेकिन उस समय छुआछूत और अन्य भ्रांतियों की वजह से कोई भी बड़ा संगीतज्ञ आने को मसान पर तैयार नहीं हुआ था। लेकिन काशी की नगर वधुओं को जब इन बात की जानकारी हुई तो उन्होंने बहुत ही डरते हुए संकोच महाराजा मान सिंह तक ये संदेश भिजवाया कि अगर राजा साहब अनुमति दें तो वो नृत्य संगीत कर सकती हैं, जिसे राजा मान सिंह द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया और उन्होंने पूरे राजकीय सम्मान के साथ नगर वधुओं को आमंत्रण भेजा और आमंत्रित किया। तब से ये परंपरा चली आ रही है और इसी के साथ ही नगर वधुओं के मन में ये आया कि जो मुक्ति और मोक्ष के देवता हैं, जो सर्वस्व देने वाले देवता देवादिदेव महादेव बाबा मसान नाथ के रूप में हैं यहाँ काशी में, और उनके सामने अपना नृत्य संगीत प्रस्तुत करने से उनको वर्तमान नरकी जीवन से मुक्ति और मोक्ष मिलेगा या अगला जन्म सुधर सके। इसी कामना से नगर वधुएं यहाँ बिना बुलाए काफ़ी तादाद में इस चैत्र नवरात्र की सप्तमी को हालांकि आज के दौर में इस नृत्य को देखने वालों की भीड़ होती है। इसमें देशी से लेकर विदेशी भी शामिल होते हैं और पुलिस के जवान से लेकर दरोगा तक शामिल होते हैं। ये इन नर्तकियों की हर एक अदा पर खूब रीझते हैं, मगर ये नर्तकियां इस मौके को अपना सौभाग्य मानती हैं और एक मोक्ष का एक रास्ता भी मानती हैं। ये ईश्वर से कहती हैं कि इन्हें अगले जन्म में नर्तकी ना पैदा करना और नगर वधुएं का भाग्य ना ही देना। पूरी रात महाश्मशान पर नगर वधुओं का नृत्य होता है। ये यहाँ पर बाबा को प्रसन्न करती हैं, चिताओं पर लेटे मुर्दा इंसान का मनोरंजन करती हैं, उनकी सेवा का अवसर हासिल करती हैं और पुण्य कमाती हैं। नगर वधुओं का ये अनूठा नृत्य अपने आप में काफ़ी मशहूर है और चैत्र मास में पड़ने वाले नवरात्र के आखिरी 3 दिनों तक होने वाले शमशान के भव्य आयोजन का एक हिस्सा भी है। हम लोग हर साल आते हैं, बाबा का श्रृंगार होता है, उनका सेवा करने के लिए आते हैं और ये मनौती करते हैं कि अगला साल में हम लोग का जीवन ऐसा अगला साल अगला जन्म आप लोग का ऐसा न हाँ कि ऐसा क्या कहते हैं बाबा से? आप लोग क्या मनौती? बस यही मनौती करते हैं बाबा से, जो हम लोग का दुख परेशानी हो सब दूर हो जाए और फिर हम लोग का जन्म ऐसा न हो कि नृत्य करने का हम लोग। हालांकि कई बार यहाँ पर अश्लील नृत्य के आरोप भी लगे, मगर परंपरा के नाम पर आज भी ये नृत्य नहीं बंद हो सका। यहाँ की परंपरा में रचा बसा ये आयोजन है जो अकबर के काल से होता चला आ रहा है।